स्वागत है आपका भाई लोग मेरे नए ब्लॉग में। निशांत आ चुका है और विशाल, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा मेरी दीदी का हमें बुला रहा है। बहुत ही छोटा है भाई, बहुत ही बिजगोड़ा है। अगर उसको साथ ले आए तो वो ब्लॉग बनने नहीं देगा। रॉकी भांपता हुआ कहाँ है वो? ये आ गया भाई, आ गया, आगे हो गया। ये है विशाल भाई और निशांत, निशांत सहोत्रा, निशांत गुलेरिया, निशांत ठाकुर, निशांत दशहरी। यार इधर बारिश हुई है भाई, तो थोड़े कपड़े गीले हो जाएंगे। और रॉकी को देखिए, बहुत ही सांस चढ़ी है इसकी। देखिए हम जब शादी वगैरह होती है तो खाने पीने के लिए हम यहाँ पर बैठते थे, ठीक है। शराब की बोतल हमारे दोस्त ले आते थे और हम, वो देखिए मोर का बच्चा। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मैं शराब नहीं पीता, मैं सिर्फ वोडका पीता हूँ। बहुत दूर है। ऐसे मजाक चलता रहना चाहिए भाई। रॉकी भी साथ चलता रहना चाहिए भाई। भाई तो जैसा कि आपको मैंने बोला था पिछले ब्लॉग में, एक दो ब्लॉग में आपको बात की थी। अभी एक सब्सक्राइबर हुआ है मेरे चैनल पर, वो भी मेरा दोस्त है। उसको मैंने लिंक भेजा तो उसने बोला ठीक है भाई मैं कर देता हूँ। एक दो और करवा देगा वो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपना जंगल दिखाऊंगा, आज आपको अपने जंगल के दर्शन करवाते हैं। बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ है, हरियाली बहुत ही बढ़िया है। आज चारों तरफ घास बहुत बड़ा हो चुका है जंगल में। और हमने भैंस भी नहीं रखी, नहीं तो उसको डाल सकते थे हम, अगर हमने भैंस रखी होती तो। क्या करना भाई, थोड़ा प्रॉब्लम में है थोड़ी सी। और एक दिन भाई हम फिर से जंगल की तरफ जाएंगे। ऊपर आपको बताऊंगा जहाँ बहुत डेंजर एरिया है ऊपर, कोशिश करें कि उस तरफ भी जाएं। आपको बताऊंगा उस इलाके को ऊपर जाके। क्या नाम है भाई उसका? यारा शुभम या शुभू उसका नाम है भाई, जो दिल्ली में निशांत का दोस्त है। उसने बोला था कि गाने की वीडियो भेजूंगा और उससे बात करते हैं। अगर वो बंदा हमारी कुछ हेल्प कर दे तो गाना निकालते हैं। फिर ऐसा नहीं कि आप बोलें कि ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, सच में भाई गाना निकालेंगे। रॉकी भी हमारे साथ गाने में एक्टिंग करेगा, इसको भी गाने मिलेंगे। और जब फीस की बारी आएगी तो पैसे की जगह इसको हड्डी डालेंगे। तो भाई देखिए आप, ये देखिए बहुत ही गहरी खाई है, ऊपर रहता नाई है। देखिए हाय, थक गए। अब आपको दूसरे कैमरे से बना के दिखाता हूँ आगे। रॉकी थक गया है भाई। अब आगे चलते हैं भाई, दिखाते हैं आपको जंगल की हसीन वादियाँ, वादियों में रहने वाली अप्सराएं।
एक बार भाई हम जंगल में जब छोटे थे, कम से कम आई थिंक 14-15 साल तक उम्र थी शायद हमारी। ये देखिए, ये भी आग की वजह से हुआ है भाई। तो भाई क्या हुआ था कि बहुत मतलब 4-5 जने थे, हम घास काटने के लिए गए थे। उस टाइम पे हमने भैंस रखी थी घर में। तो भाई 6 या 7 औरतें हमें मिली थी भाई। वो मतलब हमसे काफ़ी दूर थी, बहुत दूर थी। और वो सब के सब लाल कपड़ों में थी भाई। आपने सुना होगा भाई, क्योंकि भाई अगर आप दिल्ली साइड या किसी शहरी इलाके में जाओ, वहाँ पे ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। ये भाई कुछ एक बातें होती हैं जो शहरों में ही होती हैं, और कुछ एक बातें होती हैं जो गांव कस्बों में ही होती हैं। वो सीन है भाई। ये वही रास्ता है भाई लोग, जिस रास्ते में, मतलब इस रास्ते में पहले भी आया हूँ, आपको बताया था मैंने। सभी थके हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बात की थी इस ब्लॉग में, जब जो मैंने इस जगह पे बनाया था, उसमें बात की थी मैंने कि ये जो लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़ों में वीडियोस बनाती हैं, उससे ऐसे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ता है। ये देखो, चले रॉकी आ गया, रॉकी। शाही, चल चल। ये देखिए हम कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। इतना जोखिम भरा वक्त है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बारिश हो चुकी है और हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आपको जंगल के दर्शन करवाने हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। शिट यार, क्या हुआ? अरे यार, मंजिल तक हम पहुंच ही आए हैं भाई। और भाई ये जो, इसके बारे में आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये जगह जो आप देख रहे हैं भाई लोग, यहाँ पे बैर वगैरह लगते थे। बैर अभी भी लगे हुए हैं, इमली खट्टी मीठे बैर, वो वाला बैर, बहुत बढ़िया बैर लगते हैं यहाँ भी, और आगे तक लगते हैं भाई, आगे तक, और यहाँ ऊपर भी आगे तक। और वो उस चीज़ के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था। और ये अपना शहर, यहाँ पे मोर बैठती है। देखिए भाई, चकमो। ये साइड बिजड़ आ गई, उस साइड हमीरपुर आ गया भाई। देख लो भाई, आंखें खोल के। तलाई, शाह तलाई तो, और वो सामने बड़ा पहाड़ जो आप देख रहे हैं, जो बादलों से ढका हुआ है ना, वो कौन सा यार, बिलासपुर साइड इलाका है वो। लोकेशन देखिए आप, क्या बढ़िया है भाई। तो भाई देखिए हम कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं भाई। इसका बड़ा दुख था हमें, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ते थे हम। और भाई आपको बताएं, इस चीज़ के ऊपर हमें वो मिला था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि क्या, तो भाई इस चीज़ के ऊपर हमें वो मिला है जो लड़कियां माथे के ऊपर लगाती हैं, यानी कि बिंदिया। जी हाँ भाई। अब आप इस बात को देखिए कि ये इतनी बड़ी चील थी भाई, इतना बड़ा पेड़ था, इसके ऊपर चढ़कर बिंदिया किसने लगाई होगी भाई, है ना। सोचने की बात है भाई। हमने क्या करना भाई। हमें इस बात का पता तब चला क्योंकि हम इसके ऊपर चढ़े थे ना, ऊपर लगी हुई मिली थी। और भी पता नहीं हो सकती हैं लगी हुई, लेकिन एक तो मिली थी भाई।
फाइनली पहुंच गए हम भाई। यहाँ भी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पीछे भी पहाड़ियाँ हैं, और ये है अपना इलाका। आप नज़ारा देख लीजिए भाई, ये देखिए। ये जो आगे आप देख रहे हैं, यहाँ भी बैल लगते हैं भाई, इन कांटों में। यहाँ हम प्लान बना रहे हैं कि शनिवार के दिन हम दोबारा आएंगे। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ आगे जाके भी भाई बहुत बैल लगते हैं, मतलब जब हम जाते हैं तो। आजकल तो बरसात का टाइम है तो जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कपड़े गीले हो रहे हैं घास की वजह से, इसलिए जा नहीं पा रहे हैं हम। लेकिन आप इसको देखिए, नज़ारा देखिए आप। अब कैमरा उतना ख़ास है नहीं मेरा, नहीं तो इससे बढ़िया क्वालिटी में आपको दिखाता मैं। अगर ये पेड़ गिरा नहीं होता तो भाई यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आता था। चलो आगे आपको किसी दिन वहाँ से ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा मैं, वहाँ से बढ़िया व्यू दिखेगा। लाल ये देखिए आप, रॉकी। रॉकी जी, क्या आप दर्शकों के साथ कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, रॉकी मक्खी खाने में बिजी है। रॉकी जी बोलिए। भाव भाव करो खाने वाने भी एंटरटेनमेंट फिल्म है। एंटरटेनमेंट तो नहीं, लेकिन इसका नाम रॉकी है भाई। बोले दुकान में क्या बढ़ गया? भाव धुप्पा वेट वाओ। तो भाई अब जो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक और कहीं और सोशल मीडिया पर लड़कियां जो छोटे छोटे कपड़ों में वीडियोस बनाकर पोस्ट कर देती हैं, तो भाई उनके माँ बाप को तो इस बात का कुछ पता होगा नहीं, इसलिए वो ऐसा काम कर रही हैं। या फिर उनके माँ बाप भी वैसे ही बेशर्म हो सकते हैं अगर उनको इस बात का पता है। तो भाई इस बारे में हम विशाल जी से पूछना चाहेंगे कि विशाल जी बताइए, लड़कियों को क्या छोटे कपड़े पहन के वीडियोस बनानी चाहिए? अगर बनानी चाहिए तो क्या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी चाहिए? बताइए। क्या दसिए देखिए, पहली बार ये कैमरा फेस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम निशान जी से पूछते हैं। बताइए निशान जी, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है, पर लड़कियों को इंस्टाग्राम पे छोटे कपड़े डालकर पोस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया निशान जी ने। विशाल जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। और आप जिस बात को मतलब इतने अच्छे से कहने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो ये जो मतलब छोटे कपड़े वाली पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं वो गंदी बात है। और इसको जो संस्कार हैं उनको मतलब यहाँ के जो हैं वो भूल रहे हैं। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब है कि इंडिया के बच्चे जो इंडिया के संस्कार हैं उनको धीरे धीरे भूल रहे हैं, और अपना हाँ, कल्चर जो है उसको हाँ, मतलब उसको भूल रहे हैं। बिल्कुल। जैसे पहले होता था कि हाँ, मतलब हम बोलते हैं कि सूट सलवार, हाँ, सूट सलवार में ही लड़की होती थी और दुपट्टा सिर के ऊपर रहता था। और इसके बारे में भी हम बात करते हैं। भाई लोग, इस पेड़ के गिरने की वजह क्या है आपको दिखाएं तो ये देखिए, आग की वजह से ये पेड़ गिरा है, आग से जला है सारा, तब जाके ये नीचे गिरा है। भाई लोग आग लगा देते हैं और भूल जाते हैं लगा के, और बुझाने के लिए कोई आता नहीं फिर। हालांकि हमने आग बुझाई है, लेकिन भाई इतने बड़े जंगल में जब आग लगेगी तो भाई हम कितना उसको कंट्रोल कर पाएंगे भाई, है ना? नुकसान तो हो ही जाता है भाई, लाखों जीव मर जाते हैं भाई। आग लगाकर भाई इंसान इन बातों को सोचता नहीं ना। चलो क्या करें भाई, अब तो थोड़ा ठीक ही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे कोई आदमी आग ना लगाए तो बेटर है भाई। ये सारा का सारा घास यहाँ आप देख रहे हैं, सब का सब भाई काला काला फिरा हुआ था। ये देखिए, इस पेड़ को देखिए कितना काला फिरा हुआ, ये आग की वजह से है भाई। और इस जंगल में भाई बड़ी बार मतलब लोग आग लगा देते हैं भाई, ये नहीं सोचते कि लाखों जीव होते हैं भाई। और इसको बहुत पता नहीं किस बात का तौबलापन है इसको, रॉकी को।
तो भाई लोग हम बात कर रहे थे कि लड़कियों का पहनावा था आज से करीब 15-20 साल पहले। तो लड़कियों के सलवार और कमीज होती थी, साथ में एक दुपट्टा होता था। तो लड़की की जो छाती होती है और लड़की के सर के ऊपर दुपट्टा होता था और छाती को कवर करके रखती थी लड़की दुपट्टे के साथ, ठीक है। आज के टाइम पे आपको किसी भी कॉलेज में अगर आप जाओगे तो एक भी लड़की आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसने अपने गले में दुपट्टा डाला हो, और बहुत रेयर मिलेगी, बहुत ही कम मिलेंगी अगर मिली तो। और ज़्यादातर लड़कियां क्या कहती हैं कि और अब्रॉड में जो लड़कियों का पहनावा है उसको देखकर लड़कियां इंडिया की पागल हो रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है भाई। इंडिया के कल्चर को भूल रही हैं, इंडिया की संस्कृति को भूल रही हैं भाई बहुत सी लड़कियां। और बहुत से ऐसे केसेस हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए आज की डेट में। रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोलकाता कांड आपने सुना है, और बहुत ज़्यादा केस, मतलब 80 से ज़्यादा रेप केसेस हर एक दिन हो रहे हैं इंडिया में। तो ये इस रेप केसेस के पीछे मतलब वजह क्या है? तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में वीडियोस बनाकर डालती हैं, शायद इसके पीछे ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और अगवाड़ा पिछवाड़ा जो लड़कियां दिखाती हैं वीडियोस में और लाइक्स के लिए, पब्लिक की, लोगों की अटेंशन के लिए दिखाती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। हो सकता है भाई कि मेरी बातों का किसी को बुरा लगे। ये निशांत कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं, कि अगवाड़ा पिछवाड़ा नहीं कहना चाहिए था। हालांकि ये बात सच है, हालांकि मैंने इतने भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं किया इस वीडियो में। लेकिन इंस्टाग्राम पर जितना गंद मचा हुआ है उतना तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। अगर जिन लड़कियों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और मिलियंस में जिनके लाइक्स आते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आप उनके कमेंट्स पढ़ें तो आप भी शर्मा जाएंगे भाई। और लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, लड़कियां ऐसे ऐसे कमेंट्स करती हैं, लड़के तो बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट्स करते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। ये भाई जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में वीडियोस बनाती हैं, उनके ही कमेंट्स में आपको ऐसे कमेंट, मतलब लोग बातें करते हुए दिखेंगे, बहुत ही गलत। और जिस तरह से इंडिया की लड़कियों का पहनावा मतलब निखर के सामने आ रहा है, कपड़े जैसे जैसे छोटे होते जा रहे हैं, तो मुझे ये शक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ एक सालों में लड़कियां कहीं कपड़े पहनना भूल ही ना जाएं और विदाउट ऐसे ही मतलब वीडियोस बना के डालें। क्योंकि टिकटॉक भी इसी वजह से बंद हुआ था इंडिया में, वहाँ तो सब कुछ ही चलता था भाई। और भाई टिकटॉक के बंद होने के पीछे बाद जब कुछ एक लड़कियां थी जिन्होंने मोदी जी को बहुत गलत कहा था, प्रधानमंत्री जी को, कि आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो अपनी बॉडी को दिखाती थी टिकटॉक पर वो नहीं दिखा पा रही थी। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर ये चलन शुरू हुआ, जब रील्स का ऑप्शन दिया इंस्टाग्राम वालों ने, तो लड़कियों ने वही सेम टू सेम मुजरा करना इंस्टाग्राम पर भी चालू कर दिया। और आज लगभग हर एक तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लड़कियां मुजरा कर रही हैं इंस्टाग्राम पर, और उनको अच्छी इनकम है वहां से। हम तो वैसा कर नहीं सकते भाई, ना कोई हमको मुजरा करते हुए देखना पसंद करेगा इसलिए हमको वीडियोस बनाकर ही थोड़ा, अगर कोई इनकम का सोर्स तैयार होता तो हम वैसे ही पैसे कमा सकते हैं। और बाकी रॉकी जी इन बातों से बहुत तंग आ चुके हैं, इसलिए इनका सांस आप देख सकते हैं कैसे चढ़ी है। और भाई एक लड़की थी, पता नहीं कहाँ की लड़की थी, मैंने वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पर। तो लड़की कहती है कि जो मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ उससे मेरे घर वालों को कोई परेशानी नहीं है। तो उस लड़की को एक ही मैसेज है हमारा कि अगर तेरे घर वालों को तेरे कपड़े पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसा करके जो वीडियोस तू बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रही है उनको अपने घर वालों को ही दिखा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट मत कर। क्योंकि तेरे छोटे कपड़े पहनने की वजह से तेरे जैसी और भी लड़कियां हैं जिनके छोटे कपड़े पहनने से छोटे बच्चों के लाइफ पर बहुत ही गलत असर पड़ रहा है, ठीक है भाई। अगर तूने छोटे कपड़े पहने तू पहन, लेकिन उस वीडियो को ऐसा करके खुद देख और अपने घर वालों को ही दिखा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट मत कर, ठीक है। और अगर तुझे पता नहीं कि इसका सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे
सारे इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है तेरी जैसी लड़कियों का। तो भाई तुझे पता ही होगा ये जो बहुत ही ये जो रेप केसेस का मामला बढ़ रहा है, शायद इसके पीछे आप जो तुम्हारे जैसी लड़कियों का ही हाथ है, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर। हाँ, इसमें लड़की गलती सिर्फ लड़की की ही नहीं, कुछ एक लड़के भी हैं जो ऐसे बकवास काम करते हैं जिनको घटिया फांसी होनी कमेंट चाहिए। वगैरह करते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ एक बंदे जो हैं वो बड़े घराने के निकल आते हैं, जो उनको वार्निंग देकर भी छोड़ दिया जाता है। पीछे मैंने एक खबर सुनी थी, किसी को मार दिया था लड़के ने, हालांकि वो अंडर एज था और उसके घर वाले मतलब काफ़ी रिच थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको एक एप्लीकेशन लिखवाई और वार्निंग देकर उसको छोड़ दिया। भाई ऐसा हो रहा है भाई, पैसे की पावर इतनी है भाई। तो भाई ऐसी चीज़ों के ऊपर एक्शन सरकार को कुछ सोचना चाहिए, ठीक है। ये पॉलिटिक्स बीजेपी कांग्रेस और ये करके कुछ नहीं होगा भाई। जो समाज में हो रहा है उसको भी देखिए आपके क्या हो रहा है भाई। लड़कियां कैसे कैसे वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही हैं, इसके लिए भी कोई एक कानून निकलना चाहिए। अच्छे कपड़े पहने लड़कियां, कम से कम अच्छे कपड़ों में तो वीडियोस बनाकर डाल ही सकती हैं। मतलब ये जो छोटे कपड़ों में लड़कियां वीडियोस बनाकर डालती हैं, इससे जो बड़े लोग हैं भाई उनको तो क्या ही असर पड़ेगा भाई, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है इन सब बातों का। क्योंकि एक 4 साल का बच्चा, आपको पता है कि हर एक घर में मतलब लगभग हर एक घर में फ़ोन है भाई। तो जब एक 4 साल का बच्चा फ़ोन चलाता है और इंस्टाग्राम खोलता है और उसके ऊपर ऐसी ऐसी लड़कियां जब विदाउट छोटे कपड़ों में उसके सामने आती हैं, तो जब वो उन लड़कियों को देखता है उसके सोचने की मतलब उसके बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा इन सब बातों का। वो क्या सोचेगा आगे चल के। अगर वो इन सब बातों में इंटरेस्ट लेगा तो भाई गलत दिशा में तो आगे बढ़ेगा ही। साथ में ऐसे ऐसे रेप केसेस जो सामने आ रहे हैं, शायद ऐसा भी हो, क्योंकि जो बच्चा देखेगा उसी लाइन में आगे जाएगा ना। तो इस बारे में भाई कोई सोचता नहीं है कि वीडियोस बनाकर तो लड़कियां डाल देती हैं, लेकिन ये नहीं सोचती कि छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे छोटे लड़के होते हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, जो वो सब इन वीडियोस को देखते हैं। ऐसा कोई नहीं सोचता। और भाई 14-15 साल की लड़कियां भी छोटे छोटे कपड़ों में वीडियोस बना रही हैं, तो क्या उनके माँ बाप को शर्म नहीं है? या बच्चों को तो शर्म चलो है ही नहीं, हो सकता है उनके माँ बाप को इस बात के बारे में पता नहीं हो, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं भाई, उनके माँ बाप को भी इस बारे में पता नहीं होगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। सोचना चाहिए भाई हमारे देश के माँ बाप को इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसा काम ना करें, जिससे आने वाले टाइम में आगे वाली जनरेशन को परेशानी हो। भाई हो सकता है कि कुछ एक शब्द आगे पीछे मैंने बोल दिया, आपको समझ ना आए हों, लेकिन कोशिश मैंने ये की कि अगर ऐसा कुछ नियम निकलता है सरकार की तरफ से कि छोटे कपड़ों में वीडियोस जो लड़कियां डालती हैं इंस्टाग्राम पर, वो अगर उन पर अगर काबू किया जाए तो अच्छी बात है भाई। एक दिन मैं और निशांत जा रहे थे बाइक पर, जा रहे थे कहीं काम पे। तो जाते जाते रास्ते में कॉलेज भी पड़ता है, तो कॉलेज से थोड़ा मतलब हमारे गांव की तरफ सड़क है, तो वहाँ पे एक लड़का और लड़की खड़े थे जाते टाइम। जब हम आधे 1 घंटे बाद वापस आए तब भी वहाँ हमें वही मिले। तो भाई लड़की तो देखने में अच्छी थी थोड़ी, लेकिन लड़के को अगर आप देखते तो लड़का, भाई निशांत, लड़का कैसा था? छपरी टाइप। छपरी टाइप था भाई। असलियत ये है भाई, लड़कियों को छपरी बंदे ही पसंद आते हैं, ठीक है। जो मेहनत करते हैं वो छपरी होते नहीं, और जो छपरी होते हैं उनको लड़कियां पसंद करती हैं। आगे पीछे तो नहीं बोलती है भाई। कहने का मतलब ये है भाई, लड़कियों को छपरी लड़के ही पसंद आते हैं, है ना भाई। माँ बाप के पैसों पे ऐश करने वाले। हाँ, माँ बाप के पैसों पे ऐश करने वाले हम है ना। के ऊपर और खुद का 1 रुपया भी कमाएंगे, खुद का 1 रुपया भी नहीं कमाते और लड़कियों के साथ घूमते हैं और मौज प्रस्ती साले क्या करते हैं पता नहीं। चलो ठीक है भाई, इतना ही है ना। ठीक है भाई। और भाई कुछ एक लोगों की मैंने लड़कियों की मैंने वीडियोस देखी,
जिन्होंने कहा था कि संविधान से उनको प्रॉब्लम है, जो अभी 16-17 साल की लड़कियां होंगी भाई, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, बच्चा के जब तू पैदा नहीं हुई थी ना, उस टाइम का संविधान बना है, जब तेरे दादा परदादा भी पैदा नहीं हुए होंगे जब संविधान बना था। और जिसने संविधान बनाया है ना, आज के टाइम में तो उतना पढ़ा लिखा कोई है नहीं, लेकिन पहले भी कोई नहीं था, तो इसके बारे में बात ना करें तो बेटर है भाई। संविधान ना होगा ना भाई तो इंडिया नाम का ही रहेगा, फिर इसके बारे में, संविधान के बारे में ना बोलो तो ही बेहतर है भाई। और जिस तरह से भाई लोग आज के टाइम में हर एक चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, तो इंडिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो ये सब खरीद नहीं सकते, ढंग का खाना नहीं खा सकते, तो हम तो क्या ही बोलने, मतलब हम खुद किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन दाम घटने और बढ़ाने का मतलब हमारे हाथ में है नहीं। अगर घट जाएं तो बेटर है, लेकिन हमारे कहने से कुछ होगा नहीं। इसलिए हम अगर कुछ अच्छी इनकम जनरेट करते हैं इस चैनल से, तो कोशिश करेंगे कि कुछ एक गरीबों को हमारी वजह से कोई काम मिल सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे हेल्प तो करने की हमने सोचा है भाई, हम हेल्प करेंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक कमेंट और शेयर करें ज़रूर करना। निशांत जी कह रहे हैं तो आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा। और रॉकी जी कह नहीं पाएंगे क्योंकि ये बिज़ी हैं। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। रॉकी को खजाना मिल गया है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। देखिए, निकालने मैं झूठ नहीं कह रहा था, अब आपको ये खजाना निकाल के दिखाएगा। रॉकी जैसे ही खजाना मिलेगा तो हमको ज़रूर बताना भाई। अभी तक कुछ नहीं मिला। रॉकी निराश हो गया भाई, और फिर से कोशिश जारी। हार मानने वाला नहीं है भाई ये। लड़कियों की तरह नहीं कि वीडियोज़ नहीं चली तो छोटे कपड़ों में वीडियोज़ डाल दी, ऐसा नहीं करता ये। इनसे अच्छा तो बोले कुत्ता है। हाँ, इनसे जो अच्छा। मतलब बाहर मतलब जाता है, बाथरूम वगैरह भी जाता है तो वो कहीं दूर जाके साइड में। और लड़कियां तो सब कुछ भाई, मतलब सब कुछ तो नहीं, लेकिन छोड़ो भाई इस बात को। भाई उन लड़कियों से अच्छा तो ये कुत्ता ही है भाई। ओए रॉकी, रॉकी सामने आओ, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। सॉरी भाई। रॉकी ये रहा हमारा, ये रहा भाई। ये हमारा लड़कियों से अच्छा तो भाई ये है। उन लड़कियों से जो छोटे छोटे कपड़े पहन के डालती हैं ना वीडियोस, उनसे अच्छा है भाई ये। इसको देख लीजिए आप, सीधी सी बात है। जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में वीडियोस बना के डालती हैं, उनसे अच्छा तो ये है भाई। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, लाइक्स और इन सब को देखना बंद कीजिए, तभी आपकी जीवन में कुछ आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। अगर मंजिल को इन सब लड़कियों को देखकर भाई कुछ नहीं हो मिलने वाला आपको। टाइम आपका बर्बाद अलग से होगा, टाइम पास कीजिए। और लाइक भी आप उसको ही करेंगे जो आपको कभी मिलेगा नहीं। तो इन सब को छोड़ो भाई, अगर करना है तो खुद कीजिए। ठीक है, वीडियोस बनाइए, कुछ भी डाल दीजिए, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर खुलेआम गालियाँ चली हैं भाई, सब कुछ। ठीक है, ऐसी पोस्टें डाल के ऐसी पोस्ट मतलब सामने आ रही हैं जिसमें सिर्फ गालियाँ हैं। और हमें शर्म सबसे बड़ा गाली देने वाला जो इंडिया का माना जाता है वो है कैरी मिनाटी। ठीक है, उसकी वजह से भी बहुत से बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ा है। और आजकल बच्चा गालियों के बारे में जानता है जितना स्कूल के बारे में नहीं जानता, लेकिन गाली देना हर कोई बच्चा जानता है। थैंक्स टू कैरी मिनाटी भाई, उन्होंने बहुत 40 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं भाई। चलो भाई, उनको क्या कहना, अगर रोस्ट मार दिया तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत नहीं भाई कि वो। लेकिन हिमाचल से भी कुछ एक लड़के हैं मादर जात, जो गालियां देकर ही वीडियोस बना रहे हैं। जिनके 35-36 हज़ार के करीब उसके फॉलोअर्स हैं। उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन हिमाचल का ही लड़का है कोई। गालियां देने को तो भाई हम भी दे सकते हैं, 4 दिन में फेमस हो जाएं भाई, लेकिन गालियां देकर लोग भी गालियां देते हैं फिर कमेंट्स में, लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते। ठीक है,
हाँ, अगर किसी को मैं बहुत से आगे ऐसे लोग होंगे जिनका मैं नाम लेकर उनकी इंसल्ट करूँगा ढंग से, क्योंकि इंसल्ट के लायक हैं वो। अगर फिर उसके बाद कुछ लोगों के मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मैं भाई उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, अगर टाइम लगा तो पक्का दूंगा, ठीक है। जवाब तो भाई ढंग का भाई, और गालियाँ अगर हो सके तो गालियाँ उनको ही दूंगा जो गालियों के हकदार होंगे, ठीक है। डरना मत भाई, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।